नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। पहले तस्वीर देखिए। ये तस्वीर भोजपुर के पीरो की है, जहां एक बाप अपने बच्चे को बचाने के लिए मुंह में खुद ही सांस भर रहा है, क्योंकि अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है और न ही कोई सुविधा है। बच्चे को ऑक्सीजन की जरूरत है और ऑक्सीजन नहीं मिलने पर खुद ही सांस भरकर बच्चे को बचाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल यह बच्चा नाले में गिर गया था। बच्चे को लेकर जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो वहां उसका इलाज नहीं हुआ, जिसके बाद उसके पिता खुद ही बच्चे को बचाने की कोशिश करते रहे। ये तस्वीर दिल को झकझोर देगी, क्योंकि बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की ये तस्वीर पोल खोल रही है। फिलहाल बच्चा खतरे से बाहर है, क्योंकि उसके परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे बचा लिया। वहीं सिविल सर्जन ने मामले की जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। जब लेकर आते हैं, एक्सीडेंट होता है, चाहे कुछ भी होता है ना, कोनो डॉक्टर यहाँ के नहीं करता है, फट से आरा रेफर कर देता है। देखिए ये लड़का है, 3 साल का लड़का है, ये देख लीजिए, ये सरकारी हॉस्पिटल का सब स्टाफ है। देखिए ये लड़का का पानी में गिर गया है। हम लोग जब लेकर आते हैं, एक्सीडेंट होता है, चाहे कुछ भी होता है ना, कोनो डॉक्टर यहाँ के उस समय नहीं उपलब्ध हुए, तब तक में मरीज को लेके चले गए आए होंगे। लेकिन वैसा तो जहाँ तक होता है वहाँ पर जितना संसाधन है उससे इलाज किया जा रहा है। इस पर सर कोई कार्रवाई आप लोग की तरफ? हाँ, हम लोग देखेंगे जरूर इस पर कोई कार्रवाई, मतलब हम जांच करवा के देखेंगे इसकी। और आरा से हमारे सहयोगी हिमांशु प्रवीण फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए अस्पताल की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल प्रबंधन की क्या सफाई है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए अस्पताल प्रबंधन से जब हमने इस पूरे मैटर के बारे में बात की, उन्हें वायरल वीडियो भी दिखाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। उनका साफ तौर पे कहना था कि पीरो सीएचसी जो है वहाँ प्रॉपर इलाज होता है, लेकिन ये तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं कि क्या इलाज होता है। बच्चे की जान जा रही है। इतना मार्मिक दृश्य है। बच्चे के पिता जो है वो बच्चे को बचाने की कोशिश में लगे हैं। हमने साफ तौर पे कहा कि उस वक्त ना कोई वहाँ डॉक्टर मौजूद था, और जो स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे उन्होंने भी उनकी मदद नहीं की, बच्चे के पिता की। तो साफ तौर पर ये बदहाली दिखाती है। उसे ऑक्सीजन लगाना चाहिए था, लेकिन इस बात को मानने को तैयार नहीं थे सिविल सर्जन। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सब चीज उपलब्ध है, बच्चे की क्रिटिकल कंडीशन थी, इसीलिए उसे आरा रेफर किया गया था। लेकिन जहां तक जो दृश्य दिख रहा है, उसे ऑक्सीजन लगाना सबसे प्राथमिक काम था स्वास्थ्य विभाग का, लेकिन उसे ऑक्सीजन भी नहीं दिया गया। जब हमने इस बारे में सवाल पूछा तो सिविल सर्जन ने कहा कि जो दोषी होंगे जांच करने के बाद उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये जो तस्वीर है, ये साफ तौर पर जो सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको आईना दिखा रही है, साफ दिखा रहा है। देखा जा सकता है कि कैसे पीएचसी तो छोड़ दे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये हाल है। आप सोच ले कि इसके अलावा पीएचसी, जितने भी पीएचसी प्रखंड में होते हैं, जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी होते हैं, उनका क्या हाल होगा, उनकी क्या स्थिति होगी, ये साफ ये तस्वीरें जो हैं वो बयां कर रही हैं। हिमांशु, देखिए बेहद ही मार्मिक तस्वीर है, जो कि हम टीवी स्क्रीन पर भी लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। ऐसे में अगर किसी की जान जाती है तो अस्पताल प्रबंधन जिम्मेदार होगा? जी बिल्कुल, अस्पताल प्रबंधन जिम्मेवार होगा, लेकिन अस्पताल प्रबंधन पूरे मामले में पल्ला झाड़ लेता है। अधिकतर जो मौतें होती हैं, जो दूरगामी इलाके हैं, वहाँ जो मौत होती है वो आरा सदर अस्पताल लाने के दौरान ही अधिकतर मौतें देखी जाती हैं। क्योंकि ये जो पीरो सीएचसी है, इसके अलावा जितने भी पूरे जिले में सीएचसी और पीएचसी हैं, ये सिर्फ एक सफेद हाथी की तरह कहें, इसको सिर्फ दिखावे के लिए हैं, जहां छोटे मोटे इलाज किए जाते हैं। लेकिन ये जो तस्वीर में जो दिख रहा है, बच्चे का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो श्वसन क्रिया है, वो नहीं हो पा रहा था। इसको रोका जा सकता था, लेकिन वो भी नहीं किया गया, और हो सकता था कि बच्चे की मौत भी हो जाए। चलिए हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, पटना के कोतवाली ट्रैफिक पोस्ट पर स्कूटी सवार और पुलिसकर्मी के बीच नोकझोंक का मामला सामने आया है। दरअसल ट्रैफिक पुलिस के जवान ने स्कूटी सवार को रेड लाइट पर बगैर हेलमेट को लेकर टोका, जिसके बाद बवाल शुरू हो गया। स्कूटी सवार अपनी गलती मानने के बजाय पुलिस से उलझ गया और दोनों में बात बढ़ती चली गई। पुलिस स्कूटी सवार को लेकर थाने पहुंची, लेकिन वहां भी हंगामा जो है वो जारी रहा। विवाद कहां से शुरू हुआ वो आप सीसीटीवी में कैद तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देख सकते हैं। और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुट गई है।
तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ट्रैफिक पुलिस से जो स्कूटी सवार है वो उलझता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। बगैर हेलमेट स्कूटी चला रहा था युवक और इसी को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने जब उसे रोका तो विवाद बढ़ता चला गया। और ये फुटेज भी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हंगामे की तस्वीर जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। गोपालगंज के बैकुंठपुर में शराब पीने से 7 लोगों की मौत के बाद अब थावे थाना क्षेत्र के कविलासपुर बाजार में संदिग्ध हालात में 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। इनमें एक मृतक के परिजनों ने जहरीली शराब पीने से मरने की बात स्वीकार की है, जबकि एक परिवार इससे इनकार कर रहा है। परिजनों के अनुसार उन्हें शराब पीने की लत थी, लेकिन मना करने के बावजूद वे शराब पीते थे और फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। मना करो थोड़ा निशान कमाए कोड़े जात रहन तो केना से पी खा के चल जात रहन। भोरे उठो ताड़न तो कह ताड़न को चीज रे हमरा आँख खानर हो गई बा, हमरा नइखे आँख से लौको आँख से नइखे लौकता। और बाद कगजी चीनी सब देहनी सन हजमाई खटाई उटाई उल्टी 3 बेरा कौन तब निका दे में डर हो गए तो डॉक्टरी में ले गई सन। पानी उनी चढ़ुए दे में बेचैनी हो गए, घरे ले नहीं सब 2 बेर में पारा निकल गए। ऊ देहात गए रहलन पी के आई रहलन, ऊ देहात गए रहलन पी के माना कल जात रहे कि अपन नत पियो भाई, बीमारी चलल बा, दारू में हई चलल बा, माना करल जात रहे ना मानत रहे, रात ना पियले रहे ना कुछ कैले रहे, कल से पियल बंद कैले रहे। अब एक बाइक बीमारी हो गए, का हो गए पेट में दर्द हो गए, कहत रहन कि आँख से नहीं खेलो। अचानक 4 बजे करीब में सीना में दर्द होइल, राजीव रंजन के पास हमने के जानकारी भूल तो ले गई सन। वजह से राजीव रंजन डॉक्टर साहब कहनी है कि हमारा बस के नहीं खेर वो ले जाए गोरखपुर ले जात रहनी सन। ओकर बाद रास्ता में बथना कुटी के पास डेट कर गए हम। और खबर गोपालगंज से, जहां एक युवक की आंखों की रोशनी चली गई। पीड़ित युवक का नाम संदीप है, जिसके परिजनों ने शराब पीने के बाद आंखों की रोशनी जाने की बात स्वीकारी है। फिलहाल उसे इलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया गया है और पुलिस युवक के परिजनों से लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। शाम को अल्कोहल लिए थे, उसके बाद शाम को हम पूछे जाए सही होता है उनके पास, तो हम कुछ नहीं बोले। उसके बाद सुबह पूछे तो बोल रहे हैं कि सब धुआं हानि लग रहा है। उसके बाद हम अपने गांव के एक डॉक्टर को बुलाए, पानी चढ़ाए। हम मुझे कमजोरी से हुआ था इसलिए पानी चढ़ाए। और शाम को आज अल्कोहल लिए थे वो? हाँ, अल्कोहल लिए थे। कटिहार में कोढ़ा थाना क्षेत्र में 2 दिनों में नया टोला जुरावगंज में 3 लोगों की संदेहास्पद मौत से सनसनी फैल गई है। 2 दिनों में कोढ़ा थाना क्षेत्र के जुरावगंज में सुलोचना देवी, रेखा देवी और अविनाश की मौत हो गई। अविनाश का अंतिम संस्कार भी किया जा चुका है। रेखा देवी और सुलोचना देवी की मौत होने के बाद प्रशासन तीनों मौत की अलग अलग वजह बता रहा है। वहीं सुलोचना देवी की बेटी गुड्डी देवी के बयान से जहरीली शराब से मौत का शक जो है वो गहरा गया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। कैसे आपकी मां की मौत हुई पता है आपको? शराब थोड़ी सी पी हुई थी। अच्छा। पी तो सुबह थोड़ी ठीक रही, लेकिन सुबह होने के बाद तो उठ गिर गई, सो रही थी। वहीं मुजफ्फरपुर में एक बेलगाम कार होटल में घुस गई, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 लोग यहां पर जख्मी बताए जा रहे हैं। हादसा NH 28 पर मीनापुर इलाके में हुआ है, जहां तेज रफ्तार कार लाइन होटल में घुस गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त होटल में कई लोग मौजूद थे। घटना के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना से नाराज लोगों ने काफी देर तक NH 28 को जाम रखा। जिस गाड़ी से हादसा हुआ उस पर प्रशासन का बोर्ड लगा है। और देखिए, आसपास में पुलिस की मौजूदगी से लोगों को सुरक्षा का एहसास होता है, लेकिन अगर वही पुलिस आपके इलाके में लूट मचाने लगे, ठगी करने लगे, तो आप क्या करेंगे? ऐसे ही हैरान करने वाली खबर बेतिया से आई है, जहां पुलिस ने ठगी और मवेशी चोरी के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 बिहार पुलिस के सिपाही हैं जो मोतिहारी पुलिस लाइन में तैनात था।
पुलिस ने इनके पास से 58,000 रुपए कैश और एक स्कॉर्पियो को भी जब्त किया है, जिससे ये शातिर ठगी और लूट की घटना को अंजाम देते थे। मझौलिया थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले हुए लूटकांड की जांच के दौरान पुलिस के होश उड़ गए, जब गिरोह का संचालक कोई कुख्यात अपराधी नहीं बल्कि वर्दी वाला गुंडा निकला। पुलिस ने सिपाही राकेश कुमार और सिपाही सत्येंद्र कुमार सिंह सहित स्कॉर्पियो ड्राइवर राजा हुसैन तीनों को मोतिहारी पुलिस लाइन से ही गिरफ्तार किया है। ये लोग पहले भी करीब 2 दर्जन आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह बनाए थे, जिसका खुलासा किया गया है और इन लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। ये लोग पहले भी ऐसे काम कर चुके हैं। हाँ, इन लोग अपने स्वीकृति बयान में बताया है कि पूर्व में करीब 20-25 जगहों पर मैंने बगहा और मोतिहारी और बेतिया में काम किया है। पटना में एमएलसी चुनाव को लेकर आरजेडी के कार्तिक सिंह और एनडीए के वाल्मीकि सिंह ने नामांकन कर दिया है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कर्णवीर यादव उर्फ लल्लू मुखिया ने अपना नामांकन किया, जिसके बाद चुनाव में काफी रोमांच हो गया है। तीनों उम्मीदवार अपने क्षेत्र में काफी प्रभावी हैं। मुख्यमंत्री बाढ़ को जिला बनाते हैं, किन मुद्दों को लेकर किन मुद्दों के साथ चुनाव पे उतरे हैं? जितना जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि का समस्या है उसी को हम सड़क से सदन तक उठाएंगे। यही प्राथमिकता रहेगा, उसके बाद जो समस्या जो आएगा उसको करेंगे। सर विपक्ष से कैसे निपटेंगे? सर बहुत रणनीति कुछ है ही नहीं है। सभी जगह से और बाढ़ जो कर रहे हैं उन लोग भूल भुलैया में रहे। उन लोग को यहाँ से मोकामा से लेके कहीं पर किन्हीं का कोई उपाय नहीं है। कोई पार्टी से इलेक्टेड मेंबर जीत कर नहीं आए। सभी लोग अपने अपने बल से, अपने अपने बुद्धि से, अपने अपने विवेक से गोड़ जोड़कर, हाथ जोड़कर सभी लोग जीत कर आए और उन लोग अपने बीच से अपना प्रतिनिधित्व कर्ता चुनकर वहाँ भेजते हैं ताकि उनका प्रश्न को वहाँ रखे सदन में। और वहीं मधुबनी में एमएलसी चुनाव को लेकर सियासी दलों का प्रचार अभियान जोर पकड़ने लगा है। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मधुबनी हवाई अड्डा के मैदान में पार्टी प्रत्याशी मेराज आलम के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। तेजस्वी की चुनावी सभा के दौरान आरजेडी कार्यकर्ता खासे उत्साहित नजर आए। आपको बताते चले कि मधुबनी सीट पर आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव ने पार्टी से बगावत कर अपनी पत्नी अंबिका यादव को बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से मधुबनी राजद में 2 फाड़ की स्थिति भी देखी जा रही है। हालांकि तेजस्वी की सभा के बाद आरजेडी कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं। टिकट दिया है जितने हमारे पंचायत समिति के लोग हैं, सदस्य हैं, जितने भी हमारे वार्ड सदस्य हैं, जिला परिषद के लोग हैं, मुखिया जी लोग हैं, सरपंच, सब लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि एक वोट मिराज बोलने का काम कीजिए। निश्चित तौर पे हम लोगों का जीत सुनिश्चित है। मेराज आलम जी निश्चित तौर पर चुनाव जीतेंगे। हमारे जिला के एक वर्कर और पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं और जो पंचायत प्रतिनिधि हमारे जीत के आए हैं 2700, वो निश्चित तौर पर प्रथम वरीयता का मत श्री मेराज आलम को देंगे। होली को लेकर हर तरफ माहौल होलियाना हो गया है। कहीं होली मिलन समारोह का आयोजन हो रहा है तो कहीं अभी से ही होली का हुड़दंग जो है वो शुरू हो गया है। रंगों और मस्ती के त्योहार होली में कलाकार भी एक से बढ़कर एक गीत गाकर लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। तो आपको भी सुनाते हैं मधुबनी के लोकप्रिय मैथिली लोक गायक कुंज बिहारी मिश्र का ये गाना और आप भी डूब जाइए होली की मस्ती में। मिथिला धान्य जनकपुर साथी सब करथिन पर जोरी रे लाला साथी सब करथिन पर जो भगुआ खेलो। लोहरदगा में लोगों पर होली का सुरूर चढ़ता दिख रहा है। होली के मौके पर भोजपुरी गायिका देवी लोहरदगा पहुंची हैं, जहां होली मिलन समारोह में शानदार प्रस्तुति से लोगों का मन मोह रही हैं। साहू समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में गायिका देवी के गीतों पर लोग झूमते दिखे। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।